आज हम लोग को देखना कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कोड हमारा चलता है, वह लाइन बाय लाइन चलता है। यानी अगर एक लाइन का कोड है तो पहले ये चलेगा, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन, फिर उसके बाद थर्ड लाइन, फिर उसके बाद फोर्थ लाइन, फिर उसके बाद फिफ्थ लाइन, फिर उसके बाद सिक्स लाइन। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हमें अपनी कंडीशन के आधार पर चलाना। हम ये चाहते हैं कि अगर ये बात सही है, ये इस लाइन वन में लिखी गई कंडीशन ट्रू है, तो ये पहला दूसरा तीसरा ना चले, यहां से जंप होके कहां पे आ जाए, यहां। और अगर लाइन की ये बात अगर गलत है तो क्या हो जाए, तब यहां से निकल के सीधे आ जाए यहां। ऐसी कंडीशन के आधार पर चलाना है। तो जहां पर हमें कंडीशन के आधार पर चलाना होता है, निर्णय लेना होता है, वहां पे हमें यूज करना होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। वहां पर हमें क्या यूज करना होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसी कंडीशन के आधार पर कोड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं। यदि कंडीशन सही है तो एक कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है। बात समझ आ रही ना? यानी हम कंडीशन के आधार पे करेंगे। अगर कंडीशन सही है तो पहला ब्लॉक, और कंडीशन गलत है तो दूसरा ब्लॉक। अब यहां पे सबसे पहला आता है हम लोगों का इफ स्टेटमेंट। इफ सबसे पहला क्या आता है, इफ स्टेटमेंट। दूसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स क्या है, ये हमेशा जोड़े में रहता है, पेयर में। किसी प्रोग्राम में जितनी बार इफ होगा उतनी बार एल्स होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे हम सांस खींचते हैं तो एक प्रोसेस है, और छोड़ना दूसरी प्रोसेस है। तो जितनी बार खींचेंगे उतनी बार हमको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा प्रोसेस है ना। तो ठीक वही काम है, जितने एफ होंगे उतने एल्स ना। ये जय और वीरू वाली जोड़ी है, जितना इफ उतना ही एल्स। ये बात आप मान के चलो, गिन लेना हर प्रोग्राम में जितने इफ होंगे उतने एल्स होंगे। ये चीजें हमेशा क्या रहेगी, कॉमन रहेंगी। चलिए, अब सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमें केवल एक ही कंडीशन चेक करनी। हमने बोला अनिकेत फीस जमा हो तो वेलकम, ना जमा हो तो गो बैक, ना जमा हो तो भीड़ कर। समझाया? ऐसा हमने बोला। यहां सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या फीस जमा है या नहीं। क्या फीस जमा है या नहीं, सिंगल कंडीशन, शर्त सिंगल, कि अगर फीस जमा है, अगर फीस जमा है तो जो है वेलकम, और जमा नहीं है तो बाहर चलो। ऐसी कंडीशन। तो जहां पर ऐसे स्टेटमेंट हमें चलाने होते हैं, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स देखो क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, लिखने के बाद हम देते हैं कंडीशन, और कंडीशन देने के बाद जो कोड हमको चलाना है वो कोड हम यहाँ पे देते हैं। हमें इफ देना है, इफ के बाद कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें क्या कोड चलाना है वो हम यहाँ पर देंगे। एग्जाम्पल देखो, हमने एक बनाया वेरिएबल एज, तो लिखा लेट एज, और प्रॉम्प्ट लगा के हमने यूजर से इनपुट करा लिया इंटर योर एज। अब जो यूजर ने इनपुट किया वो कहां पे आके स्टोर हुआ, एज नाम के वेरिएबल में। अगर इस एज की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन में हमारा एज 18 के बराबर है या 18 से बड़ा है, तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। चलिए अगेन समझते हैं। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां प्रोग्राम चलने पे सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि भैया, सबसे पहले यूजर से क्या पूछेंगे, भैया अपना एज बताइए। अगर इस यूजर ने बोल दिया कि हमारी एज 18 साल से कम है, तो हमें बोलना है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और अगर हमने ये बोल दिया कि आपकी, उसने ये बोला कि हमारी एज 18 से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यानी कौन पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है,
या कौन पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है कैसा, कंडीशन का यूज करके। तो यहां सिर्फ एक कंडीशन है, क्या, एज का 18 साल से ज्यादा होना। सिर्फ क्या है, एक कंडीशन है। इसलिए सिर्फ एक कंडीशन को चेक करने के लिए हमें यूज करना होता है इफ स्टेटमेंट। जहां पर सिंगल सिंगल कंडीशन है वहां पे क्या यूज करना होता है, इफ स्टेटमेंट। वहां पे क्या यूज करना होता है, इफ स्टेटमेंट। बात समझ आ रहा ना, जहां सिंगल 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 चीजें चलनी होती वहां पर हमें क्या यूज करना होता है, इफ स्टेटमेंट। बात समझ आ रहा ना, वहां हमें क्या यूज करना होता है, इफ स्टेटमेंट। बात समझ आ रही है, क्लियर है। चलिए, अगर यहाँ पे एक से अधिक कंडीशन होती, हम ये चेक करते कि वह, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या नहीं। हम यह भी चेक करते कि वो मेल है या फीमेल। तो हम दो चीजों को एक साथ चेक करते, वहां पर हमें यूज करना पड़ता इफ एल्स। जहां एक से अधिक कंडीशन चेक करनी वहां पर इफ एल्स का यूज करना पड़ता है, या फिर हमें मल्टीपल इफ का यूज करना पड़ता है, एक इफ फिर सेकेंड इफ। तो वो तो आगे देखेंगे। बस आप इतना समझो कि अगर किसी कंडीशन के आधार पर हमें किसी कोड को एग्जीक्यूट कराना है, किसी कंडीशन के आधार पर किसी कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ता है, वहां पर हमें यूज करना होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। उसमें कंडीशनल में से कौन सा, इफ स्टेट। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ के आप एग्जाम्पल देखो जहां पे हमें ये चीजें चेक करनी पड़ती है। चलिए, फिलहाल ये प्रोग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है या गलत। हर प्रोग्राम को चलाया करिए, चेक किया करिए, रिसर्च किया करिए कि अगर ये कोड नहीं ये कोड लिखेंगे तो क्या होगा। भाई कोडिंग गलत होने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर में से हाथ निकल के आया मारेगा एक थप्पड़ खींच के, या भाई क्यों गलत लिख रहे हो, ऐसा होगा। गलत होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, सही होगा तो रिजल्ट आएगा। तो उसमें डरने वाली कौन सी बात, आप बताओ। भाई बिजली का काम आप करते तो आपको डर लगता है कि कहीं फेस और न्यूट्रल टच हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, करंट लग जाएगा, ऐसा होता। लेकिन आप बिजली का काम तो कर नहीं रहे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, गलत होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। सुनाया तो सबसे इजी टास्क है, अगर सही हुआ तो रिजल्ट आएगा, नहीं सही हुआ तो रिजल्ट नहीं, बात खत्म। तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, कोड को समझते हैं। विंडो डी से हमने किया मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाते हैं कहां पर, वीएस कोड। और वीएस कोड में आने के बाद हमें सबसे पहले यहां चेक करना होता है क्या, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे शिफ्ट के साथ 1, और 1 लिखने के बाद चलिए कंट्रोल एन से हम नई फाइल बनाए, ठीक। और यहां पे हमें डॉट एच बनाना है। चलिए, हमने यहां पे कर दिया प्लस बटन पे क्लिक, और हमने दे दिया इफ डॉट एच शिफ्ट के साथ 1 एंड कर देंगे इंटर। और यहां पे हमें देना है इफ स्टेटमेंट। यहां में क्या देना है, हमें देना इफ स्टेटमेंट। चेयर दिला, पानी भी दिला दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, अब कोड चलेगा कैसे, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए। सबसे पहले आप लगा दीजिए एक स्क्रिप्ट टैग, सबसे पहले एक स्क्रिप्ट टैग लगा दीजिए। हाँ, हेडिंग तो मैं भूल गया था, तो ये हेडिंग है इफ स्टेटमेंट S3, और S3 में हम दे देंगे इफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे आ गया स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट टैग के भीतर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, लेट। लेट के बाद हम क्या लिखेंगे, एज। एज को हमें यूजर से इनपुट कराना है, क्या यूज करें, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के बाद आपको डबल कोट्स में लिखना है इंटर योर एज, इंटर योर एज। एज आ गया। अब एज को चेक करना है, इफ क्या एज इज ग्रेटर आर इक्वल टू 18, तो क्या मैसेज प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और राइट में क्या लिखना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यू आर एलिजिबल फॉर वोट।
ठीक, कंट्रोल यस से हम करेंगे सेव। अभी नहीं, अभी एल्स नहीं लगाना, सिर्फ इफ समझना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ का यूज केवल। अब देखिए ध्यान से, कंट्रोल एस से करिए सेव, प्रोग्राम को आप रन करा दीजिए। ये हो गया प्रोग्राम, गो लाइव पे किया क्लिक आपने। जब प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले पूछेगा इंटर योर एज। हमने एज दिया 20, तो रिजल्ट आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन इस प्रोग्राम की एक छोटी सी कमी है। क्या? अगर हमने एज कर दिया 12 साल, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। तो यहाँ केवल एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, क्या? कि अगर एज 18 से ज्यादा हो तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, 18 से कम हो तो क्या चाहिए, अभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, वो आगे हम कवर करेंगे। तो पहले इतना एक छोटा सा प्रोग्राम आप बनाइए।